हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का बीपीआई ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी का है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा प्रश्न ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो 1 नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरसन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। चलते अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, फ्लेनेरिया में क्या होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, परागकोश में होता है? परागकोश में होता है तो यह हो जाएगा परागकण, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय किसमें उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 के वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज जो होता है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोनियासिस। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है,
स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाता है रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेश्वर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित अलैंगिक जनन संचारित रोग है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। चलते अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 दिनों के। चलते अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, मानव भ्रूण का विकास होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। चलते अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है, पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकोश। चलते अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादपों के एवं जंतुओं में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल। चलते अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है? तो मोटी होकर बनाती है बीजावरण, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्पी जननांग में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। चलते अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के द्रव में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलते अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न है, फूल में पौधों के नर भाग को क्या नाम है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेश्वर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न है, यौवन की आयु क्या होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की। चलते अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न है, अंडोत्सर्ग कब होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद।